बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए सवालों के जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। नाजरीन, हमारे ऐसे पाकिस्तानी भाई जो अभी तक सऊदी अरेबिया की बराह रास्त फ़्लाइट्स बहाल होने के बावजूद सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते, क्योंकि वो इस इंतज़ार में हैं कि कब उनके अकामे और एग्ज़री एंट्री वीज़े सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंड होंगे। और आप सब की तरफ से भी हमें सवाल किए जा रहे हैं कि अभी तक हमारे अकामे और एग्ज़री एंट्री वीज़े की मुद्दत में इजाफा नहीं हुआ, जबकि तस्हीह ना होने की वजह से हम सऊदी अरेबिया आना मुमकिन नहीं है। तो नाज़रीन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सऊदी जवाज़ात ने एक शख्स के सवाल के जवाब में कहा है कि शाही अहकामात के तहत ऐसे ममालिक जहाँ से बराह रास्त सऊदी अरेबिया आने पर पाबंदी थी, वहाँ के ऐसे शहरी जो मुमलिकत के अकामा होल्डर्स हैं, उनके अकामा और खरूज ओहदा यानी एग्ज़री एंट्री वीज़े की मुद्दत में तोसी का अमल जारी है। नाजरीन, जवाज़ात का मज़ीद कहना है कि मुफ्त तोसी 31 जनवरी 2022 तक की जाएगी और एक्सटेंशन की कार्रवाई नेशनल डाटाबेस सेंटर के इश्तराक व ताउन से जारी है, जो कि मरहलावार की जा रही है। तो नाजरीन, शाही फरमान के तहत अहकामात सादर होने के बाद ही इन अहकामात पर अमल दरामद कर दिया गया था और अदारा सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, जिसे जवाज़ात कहते हैं, खुद का निज़ाम के तहत मरहलावार अकामे और एग्ज़री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड कर रही है। तो आपके भी अब इंशाल्लाह अकामे और एग्ज़री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा खादुमुल हरमैन शरीफैन की जानिब से 2 अहम तरीन शाही फरमान जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कोरोना से मुतल्लिक अहम हुक्मनामे शामिल हैं। नाजरीन, अहम तरीन इक़दाम सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से सऊदी अरेबिया में मौजूद तमाम अदारों के लिए हुक्मनामे के ज़रिए जारी किए गए हैं। नाजरीन, खादुमुल हरमैन शरीफैन ने तमाम अदारों को कोरोना SOPs, फेस मास्क और सोशल डिस्टेंस यानी समाजी फासले पर अमल करने की सख्ती से ताकीद कर दी गई है। नाजरीन, सऊदी अरेबिया के तमाम अदारों और प्रोग्राम्स में कोरोना SOPs के हिफाजती इक़दामात लाजमी करार दे दिए गए हैं। शाही फरमान में सख्ती से ताकीद की गई है कि हर अदारे अपने आने वालों का हेल्थ डाटा तवक्कल ऐप के ज़रिए 100% चेक करें, सोशल डिस्टेंस कराएं और अपने तमाम अदारों और प्रोग्राम्स में हिफाजती मास्क को यकीनी बनाएं। अगर ऐसे अदारे या अफराद जो खिलाफ वर्जी करेंगे, उनके खिलाफ सख्त सज़ाएँ और भारी जुर्माने मुकर्रर कर दिए गए हैं। तो लिहाजा भाई, अगर आप सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं तो आप मास्क और सोशल डिस्टेंस का ख़ास ख्याल रखें ताकि आप भारी जुर्माने से बच सकें। जैसा कि आपको मालूम है कि मास्क ना पहनने का 1000 रियाल जुर्माना है, जबकि नाक और मुंह ना ढांपने पर बार बार खिलाफ वर्जी करने पर 1 लाख रियाल जुर्माना है। तो आप ख़ास तौर पर फुल मास्क मुंह और नाक को ढांप कर रखें। सऊदी अरेबिया में दूसरे ममालिक की तरह नए साल का भरपूर जश्न मनाया गया है। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया के तमाम शहरों में स्पेशली रियाद शहर की तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आतिशबाजी से चमकदार हो गईं। सऊदी अरेबिया में 2022 का जश्न वसी पैमाने पर मनाया गया, जिसमें रियाद रीजन स्पेशली तौर पर शामिल है। नाजरीन, एक और ख़बर के मुताबिक सऊदी अरेबिया में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस का कहना है कि वर्कर्स और उनकी फैमिली के तमाम मेंबर्स को मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी की देना जिम्मेदारी है। कंपनी में काम करने वाले सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, इनकी फैमिली की मेडिकल इंश्योरेंस मुकम्मल तौर पर कंपनी की जिम्मेदारी है और अगर जो कंपनियां इनको ये सहूलत फराहम नहीं करेंगी, उन कंपनियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। तरफ से किए गए कमेंट्स का जवाब देंगे। एक भाई का सवाल है कि क्या ड्राइवर लोग भी अपना अकामा रिन्यू करवाने के लिए प्रोफेशनल टेस्ट देंगे? जी नहीं भाई, आपको टेस्ट नहीं देना होगा, क्योंकि आपने अपना ड्राइविंग टेस्ट देकर ही सऊदी अरेबिया का लाइसेंस जारी करवाया है। आप इस कैटेगरी में शामिल नहीं हैं। एक और भाई का सवाल है कि मेरा सऊदी अरेबिया का वीज़ा स्टैंप होने के लिए गया है, मगर अभी तक स्टैंप होकर नहीं आया। 20 दिन हो गए, इसकी क्या वजह है? भाई, न्यू वर्क वीज़ा स्टैंप होने में तकरीबन 1 माह लग जाता है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका वीज़ा पासपोर्ट पर स्टैंप होकर जल्द आ जाएगा इंशाल्लाह। एक भाई का सवाल है कि सिस्टर, अक़्द अमल क्या है? वो नहीं आया, इसके लिए मेरा वीज़ा स्टैंप नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? भाई, सबसे पहले तो आपको इतना बता दें कि अक़्द अमल एग्रीमेंट को कहते हैं। जो आपका कंपनी या कफ़ील के साथ एग्रीमेंट हुआ है, उसे अक़्द अमल कहते हैं। आपको जिस कंपनी या कफ़ील ने वीज़ा सेंड किया है, आप उनसे
वो एग्रीमेंट पेपर मंगवाएं ताकि आपका वीज़ा स्टैंप हो। एक और भाई का सवाल है कि फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई किया है, मुझे प्रोसेस के बारे में गाइड कर दें कि पाकिस्तान से वीज़ा स्टैंप करवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या रेट्स हैं, वीज़ा स्टैंप होने की फ़ीस क्या है। भाई, पाकिस्तान एतमाद के ऑफिस में आपकी फैमिली ने वीज़ा की कापी, आपके इकामे की कापी, आपका शनाख्ती कार्ड की कापी और आपके पासपोर्ट की कापी, ये 4 पेपर्स आपके होंगे। और उसके बाद फैमिली में सिर्फ आपकी फैमिली है तो वाइफ है तो वो आपका मैरिज सर्टिफिकेट की कापी और मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड हो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स से अटेस्टेड हो। अगर आपके बच्चे साथ हैं तो फिर बच्चों का बे फार्म, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स से अटेस्ट हो। बे फार्म, आपकी वाइफ की शनाख्ती कार्ड की कापी, पासपोर्ट की कापी, और कोशिश करें कि सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर से कापी करवा कर जाएं, क्योंकि एतमाद ऑफिस में एक पेपर की कापी के 100 रुपये से ज़्यादा लेते हैं। और सबसे अहम बात, अगर आप सऊदी अरेबिया से ऑनलाइन एतमाद ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेंगे तो ऐसे आपके 3 या 4 हज़ार रुपये कम लगेंगे। तो आप ऑनलाइन एतमाद से टाइम ले लें, ऐसे आपकी फैमिली को आसानी होगी। याद रखें, आपके अकामे और पासपोर्ट की कापी कलर वाली हो और सारे पेपर्स फुल पेज पर कापी हों, पेपर नहीं काटने। भाई, एतमाद के ऑफिस में वीज़ा स्टैंप के पैसे एज के हिसाब से लगते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे अगर उम्र ज़्यादा है तो ज़्यादा पैसे लगते हैं, अगर कम हैं तो फिर पैसे कम लगते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।